हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सीबीएसई ग्रामर का एक टॉपिक है। आप जो है पोस्टर को डिस्कस करेंगे। पोस्टर मेकिंग क्या होता है, ठीक है, क्या पोस्टर्स की नीड होती है, क्यों पोस्टर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे कि मैं कुछ आपको लिखवाना चाहूँगा इसके बारे में। द पर्पस यानी कि उद्देश्य ऑफ डिज़ाइनिंग ए पोस्टर इज है ईदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, ठीक है, सोशल अवेयरनेस अबाउट इश्यूज यानी कि मुद्दे, इश्यूज क्या बोला मैंने, मुद्दे, इश्यूज related to current प्रॉब्लम्स, जो हमारे मतलब कहने मतलब यानी कि अगर हम पोस्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने बोला ईदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए हो सकता है, और अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम, अगर कोई करंट प्रॉब्लम चल रही है वो, एंड नीड्स हो गई, और टू एडवर्टाइज यानी कि किसी चीज़ का प्रचार करना। एडवर्टीजमेंट से ही मतलब एडवर्टाइज से ही एडवर्टीजमेंट बना है, ठीक है। टू एडवर्टाइज और इवन टू टू एक्सटेंड मतलब समझते हो, एक्सटेंशन से एक्सटेंड बना यानी कि बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। पब्लिक इन्विटेशंस यानी कि निमंत्रण, आमंत्रण जिन्हें बोलते हैं, इन्विटेशंस, एंड राइट नोटिस को लिखना, समझे आप। ये हो गया अपना, ठीक है, ओके। अब तो इसमें कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो आपने पोस्टर की एक तरह से डेफिनेशन लिख दी। भाई पोस्टर क्या है, पोस्टर के फीचर्स क्या है। लेआउट समझते हैं आप, किसी भी चीज़ का एक लेआउट होता है। तो लेआउट हमारा कैसे होना चाहिए, कोई भी पोस्टर आई कैचिंग यानी कि देखते ही हम पोस्टर को देखते रह जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आई कैचिंग है ना। हमारे आंखों में जैसे बोलते हैं एकदम सही शुद्ध एकदम अच्छी भाषा में जैसे बोलते हैं कि आंखों में छवि कैद हो जाना, मतलब पोस्टर की एकदम छवि कैद हो जाए, ऐसा पोस्टर होना चाहिए। एंड विजुअली यानी कि विजुअली अट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो विजुअली देखते हैं अट्रैक्ट हो जाए। कैचिंग होना चाहिए यानी कि हम जैसे कैच कर लें कि हाँ जी किस बारे में है ये टॉपिक जो है, ये पोस्टर जो डिज़ाइन किया गया है, जैसे ये पोस्टर है ये किस बारे में है, ये हम उसको अट्रैक्ट कर लें। उसके बाद कैची सजेस्टिव टाइटल, सम स्लोगन, शॉर्ट वर्ड्स। एक मैंने बताया कैची सजेस्टिव टाइटल होना चाहिए। कैची मतलब एक शॉर्ट एंड मतलब शॉर्ट एकदम बेस्ट अच्छा सा टाइटल होना चाहिए अपने पास, आप लोगों के पास, ठीक है। सम स्लोगन, शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, कुछ स्लोगन होना चाहिए, ठीक है, ओके, कुछ स्लोगन होना चाहिए, एटसेट्रा, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला कि इसमें जैसे कि अगर कोई थीम दी गई है, डिस्क्रिप्शन, तो अगर कोई थीम दी है अपने पोस्टर में, कोई भी थीम दी है आपने, क्या दी है, थीम, किस में दी है, पोस्टर में थीम दी है। जैसे पोस्टर डिज़ाइन किया उसमें कोई भी थीम दी है ना, इस पोस्टर को जो आपने डिज़ाइन किया अगर इसमें कोई आपने थीम दी है तो उस थीम का आपको क्या होना चाहिए, कुछ डेट, टाइम, वेन्यू यानी कि जगह है, वेन्यू समझते हो आप, जगह है, डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है। जो भी इन केस ऑफ इवेंट, कोई भी अगर इवेंट हो रहा है उसके केस में डेट, टाइम, वेन्यू आपका पता होना चाहिए, ठीक है। और इसेंशियल डिटेल्स इसमें मतलब ये सारी हमारी क्या है, ये जो भी एक चीज़ बताएंगे डेट, टाइम, वेन्यू, हमारी क्या है, ये इसेंशियल डिटेल्स हैं, ज़रूरत वाली चीज़ें, ज़रूरतमंद डिटेल्स हैं, इसेंशियल डिटेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ द मैटर।
अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट पावर, ये इतना वो नहीं है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि पहले जो है मैं आपको इन सबको समराइज़ करा देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप देखें तो फटाफट हम बोल सकते हैं, जैसे कि पोस्टर। तो क्या बोला जी, हमने क्या बोला कि सर पोस्टर जो है, रिवाइज करेंगे बार, फिर हम इसके बाद पोस्टर बनाने पे चलेंगे। तो पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर इज ईदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, फैलाना अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं समाज में, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में पोस्टर डिज़ाइन कर ले। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चे किडनैप हो गया तो उसके लिए पोस्टर डिज़ाइन कराया गया कि लापता की, गुमशुदा की तलाश या लापता, तो उसमें इनाम विनाम लिख दिया कि 5,000 का इनाम मिलेगा, 10,000 का इनाम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोशल अवेयरनेस नहीं है, ये करंट प्रॉब्लम का इशू है। कोई भी ये भी एक रिलेटेड करंट प्रॉब्लम का इशू है ना, कि हाँ जी एक बच्चा खो गया है, उसके लिए पोस्टर निकलवाया उसके पेरेंट्स ने। तो और सोशल अवेयरनेस कैसे भी सामाजिक जागरूकता पे जाना, जब सपोज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है तो उस लिए उसमें सामाजिक जागरूकता आप फैला रहे हैं, लोगों में सामाजिक जागरूकता कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों, और करंट प्रॉब्लम्स और नीड और टू एडवर्टाइज और इवन टू एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशन राइट नोटिस, ठीक है। पब्लिक इन्विटेशन नोटिस लिखना, एक्सटेंड करना। देखो दोस्तों, मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊँ ना, आप बुरा मत मानना, आप कह रहे होंगे कि ये जो भैया हैं ये कितने सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखो रियली बताऊँ, जो जितना सिंपल होता है, जितना सिंपल होता है ना, आपको रियलिटी बताऊँ उतना ही अच्छा होता है। सिंपल रहने में एक अलग ही वो होता है कि ना तो मेरी वीडियो में मैं कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, ना मैं कोई इसमें ग्राफिक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल मोबाइल से, सिंपल कैमरे से शूट करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, वरना मत करना, एज योर विश। और वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। ना कि किसी MS एक्सेल पे पढ़ा रहा हूँ, ना किसी में, मतलब सिंपलिसिटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी चीज़ रियल वॉइस है, रियल कैमरा है, रियल पिक्चर है, नो वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना। देखो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ओके। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अभी मेरे पास, मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ अपना चैनल, तो इतना मेरे पास अभी कोई फंड नहीं है कि मैं उसमें 3D बोर्ड ख़रीद लूँ, या फिर धीरे धीरे करके होता है, या फिर वो कर लूँ। तो इसलिए मेरे को ऐसी कॉपी पेन पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में लिख देना, वैसे आ जानी चाहिए सही मेजर में राइटिंग, ठीक है। तो ये आपके हमने दोबारा रिवीजन के लिए आप पोस्टर्स के फीचर्स। तो देखो ना, मेरे पास मोबाइल स्टैंड है, तो इसलिए मैं ऐसे हाथ में पकड़ के ही जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेआउट आई कैचिंग एंड विजुअली अट्रैक्टिंग, कैची सजेस्टिव टाइटल होना चाहिए, उसका कोई स्लोगन होना चाहिए। और थीम पोस्टर का जो आपका, उसके डेट टाइम मेन्यू के एसेंशियल इवेंट्स, ये सब हमारी मिशन डिटेल्स हैं। चलिए, अब आप बोलेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक पोस्टर बना के दिखा दूँगा। तो बोलना ही क्या, हम एक काम ही करते हैं कि हम आपका एक पोस्टर रेडी कर ही देते हैं, आपको पोस्टर रेडी करके दिखाई देते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन था, क्राफ्ट ए पोस्टर टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग यानी कि किसके बारे में, रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम पूरा क्राफ्ट करना जा रहे हैं। सबसे पहले एक बॉक्स रेडी करेंगे, बिल्कुल पूरे पेज पर आ जाना चाहिए, इतना बड़ा तो होना चाहिए, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा बनाएंगे ताकि पूरे पेज पे वीडियो रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब, तो हमने बोला अवेयर प्लास्टिक के इफ़ेक्ट्स, बोला इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, क्या बोला, प्लास्टिक के इफ़ेक्ट्स। तो अब कैसे पोस्टर को रेडी करेंगे, तो कैसे रेडी करेंगे, आप लिखेंगे से नो टू प्लास्टिक। सबसे वेरी अच्छा स्लोगन है प्लास्टिक के लिए, से नो टू प्लास्टिक्स। देखिए एक स्लोगन, अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ
किसी कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है पर सच होता है। ये जो यहाँ लिखा है से नो टू प्लास्टिक, हर कोई इसे बोलता है लेकिन कोई भी प्लास्टिक को नो नहीं करता। बाजार से सब्जियां पन्नी में ही खरीद के लाते हैं, पन्नी भी प्लास्टिक है, पन्नी बहुत खतरनाक होती। कपड़ों के, एक बार कपड़ों के पन्नियाँ जो आई थी, कपड़ों के थैली चले थे, फिर से वो आने बंद हो गए, पता नहीं क्यों। ये नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाते, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जो अब आप क्या लिखेंगे, पोस्टर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स याद करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने पढ़े थे जब मैं 11th क्लास में था। और ये तो बेसिक है। प्लास्टिक के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, डिग्रेडेबल है, गेबल, नॉन डिकम्पोजेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल, ठीक, ग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन डिकम्पोजेबल है, डिकम्पोज नहीं कर सकते आप इसको, नॉन डिकम्पोजेबल, ठीक है, नॉन बायो डिकम्पोजेबल है। और अगर आप इसको बर्न करेंगे, बर्निंग आफ्टर बर्निंग कॉज एयर पोल्यूशन, आप लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आफ्टर बर्निंग कॉज एयर पोल्यूशन। अब मेरे साथ साथ समझते रहिए। ऑफ बर्निंग कॉजेस एयर पोल्यूशन, AIR, एयर, सर हिसार बनाते हो अब तो यार, है ना, गलत है एयर, थोड़ी राइटिंग मत जाना, जो समझा रहा हूँ उस पर जाना। बर्निंग कॉज एयर पोल्यूशन, डंपिंग पॉली बैग्स पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट, डंपिंग पॉली बैग्स, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, डंपिंग पॉली बैग्स पॉल्यूट, ठीक है, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और जो पन्नी जलती है तो उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो कॉजेस करते हैं, क्या करते हैं, लंग कैंसर को कॉज करते हैं, लंग कैंसर को। नॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो है आपका टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा। तो आपने ये तो कुछ पॉइंट्स लिख दिए पोस्टर में, मैं तो हैंड रिटन लिख रहा हूँ, पोस्टर छपता है तो कैसा लिखा था, उसमें कंप्यूटराइज होता है। अब आप ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक थैला बनाया जो कि प्लास्टिक का ही है, ठीक है, ये देखो एक थैला ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ध्यान से देखो, ये मैंने ड्रॉ करा एक थैला, और इसमें मैंने ये इसका हैंडल ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ हैंडल कर दिया, इसका एक हैंडल ड्रॉ कर दिया। और मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, ये एक थैला है हमारा, याद रखना। और हम क्या लिखेंगे, डोंट बी ड्रास्टिक, थैलों पे यही लिखा आना चाहिए तो अच्छा लगेगा, डोंट बी ड्रास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, ये सही है ना, अच्छा, डोंट बी ड्रास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, ओके। नेक्स्ट, अब इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंस्टीड का मतलब समझते हैं आप, इंस्टीड का मतलब किसी भी चीज़ को छोड़कर उसकी जगह पर, उसकी अलग जगह पर, इंस्टीड यूज़, इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं, प्रॉपर, ठीक है, पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं आप, आपको पता है पेपर बैग आते हैं, बहुत आते हैं भाई, मेरे घर में खुद रखे हैं। जूट बैग यूज़ कर सकते हैं आप, पेपर बैग मैं आपको दिखाऊं, पेपर बैग रखे रहते हैं हर किसी, ठीक है, ये पेपर बैग है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है मेरे घर में, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप भी क्या बोलेंगे, सर क्या बात कर दी आपने, कहाँ है आपके घर में पेपर बैग, एक मिनट में आपको दिखा ही देता हूँ पेपर बैग, ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, देखिए ये रहे पेपर बैग, इनकी बात कर रहे हैं, ये जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक और है, ये भी पेपर बैग है, ये मेरे यहाँ पर एक खुशी स्वीट्स नाम की शॉप है, उसका एक बैग है, ये खुशी स्वीट्स, चौराहा बमेटा रोड, लाल दुर्गा जो, ठीक है। तो ये एक पेपर बैग है, आपको पता है, ये देखिए इसका हैंडल ये रहा, और ये फ्रूबॉन कंपनी का पेपर बैग है, ठीक है, ये रहा फ्रूबॉन, आपके सामने दिख रहा है आपको,
तो ये भी एक पेपर बैग है। ऐसे होते हैं पेपर बैग, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि पेपर बैग आपको यूज़ करने चाहिए इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग हमको पेपर बैग यूज़ करने चाहिए, क्लॉथ जूट बैग यूज़ करनी चाहिए, क्लॉथ बैग। अब मेरे पास फ़िलहाल अभी मेरे ना अलमारी में रखे होंगे जूट बैग, क्लॉथ बैग, अभी इसलिए मैं निकाल के नहीं ला रहा, वो तो आपको पता होगा। वो तो खैर आपको ये भी पता था लेकिन कि पेपर बैग क्या होते हैं, बट मैं आपके मेरे पास रखे थे बिल्कुल साइड में, जहाँ मैं पढ़ रहा था वहीं रखे थे, तो इसलिए मैं लिया उठा के, ठीक है। अब आप इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, ये तो आपके पोस्टर के की पॉइंट्स हो गए, ये की पॉइंट्स हो गए। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी। लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि आप पर्यावरण को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, बचाएं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, और स्टे हेल्दी, यानी कि आप स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, ठीक है। स्टे हेल्दी, हेल्दी बने रहें, ये हो गया पॉइंट। आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, हेल्दी बने रहें, ठीक है। समझ में आएगा, ये हो गया एक। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और नीचे लिख सकते हैं कुछ भी इन्वायरमेंट की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लब, ठीक है। सपोज आपने लिख दिया लखनऊ को, सपोज लखनऊ यूपी, ठीक है। यूपी में लखनऊ में आपका कोई इन्वायरमेंट क्लब है, उसने ये पोस्टर इशू करा, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अच्छे से समझ रहे हो ना। तो ये आपके हो गए कि भैया मतलब कैसे पोस्टर को आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पोस्टर हैं, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत ही अच्छे पोस्टर्स मैंने बना रखे थे। 11th की नोटबुक मेरी उसमें है, पर वो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए ठीक है अभी मैं पोस्टर नहीं दिखा सकता आपको। जो मैं बना रहा हूँ वही आप देख लें, वही ठीक है, ओके। और उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप ये सारे जो आपको बोला है, चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना, ले लिया। इस वाले का भी ले सकते हो आप, अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं इन पॉइंट्स को। ये पोस्टर बनाने को कोई चॉइस है तो बना सकते हैं, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।